नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एक तरफ जो बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया हैं, उनको बचाने के लिए जया बच्चन सामने आती हैं, वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत और रवि किशन के सपोर्ट में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बाद अब भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग भी आए हैं। यहाँ तक कि जिस तरीके से बॉलीवुड में जो ड्रग्स रैकेट और नेपोटिज्म चलता आ रहा है, उस पर कोई खुलकर बॉलीवुड वाले बात नहीं करते, लेकिन वो बॉलीवुड के अलावा बाकी जो फिल्म इंडस्ट्री है उन पर सवाल खड़े करते हैं। यहाँ तक कि साउथ इंडियन फिल्म का मजाक भी बॉलीवुड किस तरीके से बनाता है, ये आपने देखा है। वहीं भोजपुरी को लेकर अनुभव सिन्हा जो कांग्रेस के चमचे हैं, किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वहाँ पर नंगा नाच होता है। और जिसके बाद अक्षरा सिंह जो भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अनुभव सिन्हा को लताड़ लगाई और उनको आईना दिखाया कि बॉलीवुड में क्या क्या होता है। तो पहले बात करेंगे कि जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं कंगना रनौत के सपोर्ट में थे और अब रवि किशन के सपोर्ट में भोजपुरी के कलाकार आ गए हैं। सोशल मीडिया पर जया बच्चन और रवि किशन का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार लोग जया बच्चन का विरोध कर रहे हैं, वहीं रवि किशन ने जो ड्रग्स माफिया जो है, जो ड्रग्स रैकेट चल रहा है उसके खात्मे की बात कही थी, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में रवि किशन का साथ देने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी सितारे सामने आ गए हैं। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने रवि किशन के समर्थन में ट्वीट किया है। निरहुआ ने ट्विटर पर यह लिखा कि गोरखपुर के माननीय सांसद बड़े भैया रवि किशन जी ने कुछ गलत नहीं बोला है, कुछ लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। तो वहीं पर भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कहा कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं कर रहे हैं, उस थाली को साफ रखना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वच्छ थाली में खा सके। और इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में भी लिखा कि जिस थाली में खाते हैं उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। रवि जी ने विरोध करने लायक कोई गलत बात नहीं कही है, फिर भी लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है, सोचने वाली बात है। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि रवि किशन ने कोई ऐसी बात तो कही नहीं जिससे बॉलीवुड का अपमान हो या किसी का अपमान हो। उन्होंने ड्रग्स की बात कही थी और ये कहा था कि इसका खात्मा होना चाहिए। पंजाब जब उड़ता पंजाब फिल्म बनी थी, बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस वक्त पूरे पंजाब पर आरोप लगते थे। वहां क्या हर कोई ड्रग्स लेता था? नहीं, लेकिन यही बॉलीवुड है जो चिल्ला चिल्ला कर दिन रात ये कहता था पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है और इस पर बात करनी चाहिए। जब बॉलीवुड में यही चीजें निकल कर आ रही हैं, जब उड़ता बॉलीवुड आ रहा है सामने, तो इस पर ये विरोध क्यों जता रहे हैं? वहीं पर उर्मिला मातोंडकर जो इस तरीके से कंगना रनौत को लेकर बयानबाजी कर रही हैं, उनको लेकर भी अक्षरा सिंह ने जवाब दिया है। इसको बाद में हम आपको बताएंगे, इससे पहले हम बताते हैं कि रवि किशन के समर्थन में अक्षरा सिंह ने क्या कहा है। रवि किशन के समर्थन में अक्षरा सिंह ने यह कहा है कि इंडस्ट्री में गलत के खिलाफ आवाज उठाना क्या गलत है? वो भी उसने आवाज उठाई है जिसने भोजपुरी को खून पसीना करके एक पहचान दिलाई, जो भोजपुरी बिना किसी सरकारी मदद के, सहानुभूति के अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। उस पर कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? इस मामले को लेकर बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री अब आमने सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अनुभव सिन्हा ने ये कहा था कि भोजपुरी में जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वहाँ पर नंगा नाच होता है। इसी के साथ हम आपको पहले याद दिला दें कि भोजपुरी पर जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो बनारस से आते हैं और उसके बाद भी इस तरीके से टिप्पणी करते हैं क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार से हैं उनका वो सपोर्ट नहीं करते, रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से वो मेल नहीं खाता। वो लोग सच की बात कर रहे हैं और कांग्रेस कभी सच के साथ नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि उसको पता है कि अगर वो सच के साथ खड़ी होगी, बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं, उसकी पोल हर रोज अभी तो खुल रही है और बड़ी जो उसके कारनामे हैं वो हर रोज सामने आएंगे। और इसीलिए जो कांग्रेसी चमचे हैं जो लगातार दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, वो कभी भी सच के साथ नहीं खड़े होंगे, न्याय की बात वो नहीं करेंगे। और इसीलिए अनुभव सिन्हा ने भोजपुरी पर ही सवाल उठा दिए। जब बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट सामने आया, एनसीबी को सबूत मिले, जब बड़े बड़े सितारे फंस रहे हैं, तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए अनुभव सिन्हा ने जो उनके बॉलीवुड से जो उनके तार हैं उसको दिखाने के लिए कि कितने बड़े वो चमचे हैं, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब यहाँ पर अक्षरा सिंह ने जमकर इनकी क्लास लगा दी। उन्होंने ये बताया कि आप बनारस से आते हैं और इस तरीके से जो आपने मातृभाषा का अपमान किया है, आपको इस पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं पर आप तो हमेशा से ही नेगेटिव बातें करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप तो कभी नहीं चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन हुआ क्या?
आज भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आप जो ये बोलते हैं ऐसा होता नहीं, और 28 करोड़ जो जनता है जो भोजपुरी बोलती है, जो भोजपुरी समझती है, उसका आप अपमान कर रहे हैं। आपको माफ़ी मांगनी ही चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जो नंगा नाच की बात आपने कही है, बॉलीवुड में क्या होता है ये सबको पता है कि किस तरीके का नंगा नाच वहाँ परोसा जाता है। वहीं पर जो गानों के लिरिक्स को लेकर आपत्ति जताई जा रही है वो भी बॉलीवुड की तरफ से। अगर कोई यही संस्कारी इंसान होता या फिर कोई ऐसे लोग होते जो सभ्यता और संस्कृति की बात करते और वो कहते कि भोजपुरी में चेंजेस की ज़रूरत है और भोजपुरी में जो लिरिक्स बन रहे हैं उस पर आपत्ति है, उसको चेंज करना चाहिए, तो बात समझ में आती। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल वही कहावत फिट हो रही है कि सूप बोले चलनी भी बोल रही है, जिसके 72 छेद हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो सिलेक्टिव चीज़ें सामने रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब इनका फ़ायदा हो रहा होता है तभी इनकी आवाज़ निकलती है। जहाँ पर इनका थोड़ा सा भी अगर घाटा हो रहा होगा तो वहाँ पर मौन हो जाएंगे और अपने आप को बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इसी को लेकर अगर हम देखें तो बॉलीवुड में कौन कौन से लिरिक्स हैं उस पर भी हम बात करते हैं। ऊ लाला से लेकर हलकट जवानी, शीला की जवानी, चोली के पीछे क्या है, रेड वेलवेट का केक लगे, लॉलीपॉप पे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन जब बादशाह का गाना आता है, रेड ड्रेस में बेबी रेड वेलवेट का केक लगे, उस वक्त आपको कोई आपत्ति नहीं होती है। स्वरा भास्कर, जिनकी अगर गूगल पर सर्च करो तो सी ग्रेट मूवी उनकी सामने आ जाती है और किस तरीके की मूवी वो करती हैं, वहाँ पर आपने जो नंगा नाच परोसा है उस पर आप बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी गिरोह की हैं। तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, ये लोग आपको समर्थन करते हैं, इसीलिए आप कभी बात नहीं करेंगे। जो बॉलीवुड में जो परोसा जाता है वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। अभी हमने कई सारे ऐसे एपिसोड बनाए हैं जिसमें दिखाया कि बॉलीवुड कहाँ जा रहा है, किस तरीके से सीरीज बना रहा है, चाहे वो रस भरी हो जो स्वरा भास्कर की ही है। अनुभव सिन्हा को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, उसके बाद दूसरों पर सवाल उठाने चाहिए। अनुभव सिन्हा एक ऐसे किरदार हैं जिनको सिर्फ अपने आप से मतलब है। वो अनुराग कश्यप के गिरोह से आते हैं और इसीलिए वो इन सब बातों को नहीं समझ सकते कि जो गलतियां, जो खामियां उनके अंदर हैं उसको वो नहीं देख रहे हैं और दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। जहां पर जो अपने दम पर जिस तरीके से मुकाम हासिल किया है भोजपुरी इंडस्ट्री ने, और इस पर अक्षरा सिंह ने भी सवाल उठाए। उन्होंने सवाल भी पूछा है कि जब भोजपुरी की वैसी स्थिति नहीं थी, वहीं जब भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गजों ने मेहनत करके उसे लायक बनाया, रवि किशन ने इतनी मेहनत की और उसके बाद आज आप जुम्मा 4 दिन से आए भोजपुरी पर ही आप उंगली उठा रहे हैं। जब भोजपुरी के वो हालात नहीं थे कि वो अपनी पहचान बना सके, उस वक्त तो आप हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए थे। उस वक्त आपने बॉलीवुड का रुख किया, तब तो आपको याद नहीं आया और आपको किसी ने रोका नहीं है। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अच्छे लिरिक्स और अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, आखिर आप क्यों नहीं बना रहे? आपने बॉलीवुड में क्या परोसा है ये भी जनता देख रही है। किस तरीके से आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कंगना को टारगेट करते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपकी जो मानसिकता है वो दोहरी मानसिकता है। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझने से कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हो जाता है। ये पूरे जो गिरोह हैं ये अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन इनकी औकात क्या है ये दिखाई देती है। इनके जो विचार हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं कि ये पूरे दिन चाटुकारिता और चमचागिरी में ही इनका बीत जाता है। वहीं पर अगर देखें तो एक पूरे देश में पहले से भी रहा है, आज ही नहीं, किस तरीके से किसी को टारगेट करने के लिए या समय को देखते हुए किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है, वो बॉलीवुड से अच्छा कोई और नहीं समझ सकता। ये मीडिया पर सवाल उठाते हैं कि मीडिया गिद्ध है और मीडिया इस तरीके से चीज़ें दिखाती है, लेकिन बॉलीवुड क्या करता है ये किसी से छुपा नहीं हुआ। हमेशा वो मीडिया पर दोष देता है। आपने देखा कि संजू फिल्म जब आई, संजय दत्त ने जो कुछ भी किया वही मीडिया ने दिखाया, लेकिन उसके बाद फिल्म बनाई जाती है और उसमें एक गाना बाकायदा मीडिया के लिए लिखा जाता है और ये दिखाया जाता है कि मीडिया किस तरीके से फेक न्यूज़ और फेक खबरें छापता है। और जो मीडिया चैनल फेक खबरें और फेक न्यूज़ चलाते हैं, आप शरण में भी उन्हीं के जाते हो, आप इंटरव्यू भी उन्हीं को देने आते हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, जनता समझ रही है और इसीलिए आपने देखा टीआरपी से आप समझ सकते हैं कि कौन सच दिखा रहा है और कौन झूठ दिखा रहा है। एक तरफ आप मीडिया को दोष देते रहोगे और दूसरी तरफ हाथ धोने के लिए भी मीडिया के ही सामने आ जाओगे और उसी मीडिया का इस्तेमाल करोगे जिसके बारे में आप लिख रहे होगे, और जब वहां पर पहुंचोगे तो आप दूसरे मीडिया को गाली देना शुरू कर दोगे जो सच दिखा रहा होगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाती है कि आपकी जो मानसिकता है वो कितनी गिरी हुई है। इससे ऊपर उठकर आपको देश के बारे में
और जो सच के साथ और जो न्याय की बात कर रहे हैं उनके साथ आपको खड़े होने की जरूरत है। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य अनुभव सिन्हा को यह बताना होगा कि अगर भोजपुरी में नंगा नाच होता है तो क्या बॉलीवुड में पूजा होती है, वहां पर क्या दिखाया जाता है, उसको भी बताना चाहिए, उस पर भी बात करना चाहिए, क्योंकि जनता तो समझ चुकी है। आपको भी बोलना पड़ेगा। आप क्यों उस पर कतराते हो, आप क्यों नहीं बोलते? ड्रग्स रैकेट सामने आने पर आप बौखला गए, आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। आपसे कहीं ज्यादा गुना बेहतर भोजपुरी इंडस्ट्री है, ये लोग समझ रहे हैं। वहाँ पर टैलेंट को देखा जाता है, उसके बाद ही काम मिलता है। वहाँ पर नेपोटिज्म नहीं चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लिरिक्स हैं, उनको लेकर सुधार की ज़रूरत है। अगर आप बहुत महान आत्मा हैं तो आप भी सुधार कर सकते थे। अक्षरा सिंह ने भी यही कहा है कि अगर आपने सुधार किया होता तो मैं आपका प्रणाम करती, लेकिन आपने नहीं किया। अब आप सामने आ रहे हैं जब भोजपुरी ने एक मुकाम हासिल कर लिया है भोजपुरी पर उंगली उठाने के लिए। इसी के साथ एक तरफ जो भोजपुरी के कलाकार हैं वो रवि किशन को सपोर्ट कर रहे हैं, बॉलीवुड का जो गंदा खेल चल रहा है उस पर खुलकर बोल रहे हैं। दूसरी तरफ बॉलीवुड के लोग हैं जो ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर खुलकर विरोध भी जता रहे हैं। और जयाप्रदा जैसे, कंगना रनौत जैसे लोग हैं जो बॉलीवुड में जो नेक्सस चल रहा है उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अब इन जैसे लोगों का जो एक गिरोह बना हुआ है, जो चाटुकारिता और चमचागिरी से जिनका व्यवसाय चल रहा है, इन लोगों का भी बायकॉट जनता करेगी। तो इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।